हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है उत्तरा नेगी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड की छोटे सी गांव मेरे गांव से। दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। टाइम हो गया 10 बजे। मैं आ गई थी 9:30 बजे और अब तक बैठी हूँ मैं यहाँ पर। मेरा आज सर दर्द भी हो रहा था और आजकल दोस्तों थोड़ा काम निपट चुका है। जो खेतों का काम था, न्यार काटना न्यार लगाना, ये हो गया है तो थोड़ा शरीर को राहत है आजकल। और अभी घास काटना है, कल से जाएंगे हम घास काटने, तो आप वहाँ का ब्लॉग भी मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों मैं अभी जा रही हूँ घास के लिए। मन ही नहीं कर रहा, अब तक ठंड लग रही थी, मैं अब तक धूप में बैठी थी, अब मेरा घास काटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैं बैठी हूँ तब से 15-20 मिनट हो गए यहाँ पर। और ऊपर पे जाना है मैंने घास को, और ठंड बढ़ने लगी है, अब पहाड़ों में भी ठंड होने बैठ गई है। और यहाँ तो उतनी नहीं हो रही पर थोड़ा बहुत हो ही रही है, तो मन नहीं कर रहा दोस्तों मेरा जाने का। पर क्या करें, घास को काटना है। और दिन मैंने खाली रस्सी लाई रहती, आज तो मैंने सोयाटा बिल्हा रखा, तो आज ज़्यादा घास काटना पड़ेगा। सुस्ताई जैसे आ रही दोस्तों। कल तक जब तक काम था तब तक सुबह उठो फटाफट करो, आजकल थोड़ा आराम से लेट से भी उठ रहे हैं। ये है कि काम निपट गया, आजकल खाली घास ही लाना है। तो आजकल ज़्यादा ही सुस्ताई आ रही। और जो कल परसों काम किया था उसकी थकान आजकल लग रही दोस्तों। आजकल मन ही नहीं कर रहा काम करने का, पता नहीं क्यों। अब कल से घास काटना जाना है 2-3 दिन। अब दीपावली के भी 2-4 दिन रह गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि दीपावली से पहले घास काट लेते। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैं कब से बैठी हूँ यहाँ पर, 15-20 मिनट हो गए। अब चलती हूँ मैं घास के लिए। मन तो नहीं कर रहा पर क्या करे, जाना तो पड़ेगा। इतना बड़ा स्वेटर हर का दोस्तों, ये देखो। कब तक काटूंगी मैं इस पर, मेरे तो समझ में नहीं मैं क्यों लाई इसको। तब तो लाई क्या, कल से घास काटने जाना है, थोड़ा आज घास ज़्यादा ही लाएंगे। तो तो मैं गई थी ठीक टाइम पर। मेरा मन ही नहीं कर रहा दोस्तों, सर में दर्द सा भी हो रहा, मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों घास काटने का। अब चलते हैं खेतों में। और पहाड़ का मौसम ऐसा और दोस्तों पूरे खेत खाली हो चुके हैं। अच्छा लग रहा है जैसे खेत खाली हो गए तो ये है कि हमारा मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा, पर विचार करने में अच्छा लग रहा है कि क्या मतलब खेत खाली हो गई, हमने काम निपटा दिया, तो वो अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अब खाली खेत अच्छे नहीं लग रहे, जब भरे हुए थे तो अच्छे लग रहे थे। अब यहाँ रास्ता भी नहीं है, कहाँ से जाऊँ। मैं उल्टे रास्ता आ गई दोस्तों, उस रास्ते जा रही थी, वहाँ ठंडा था तो तब नहीं गई। मैं इनका धूप सेक सेक करके जाएंगे इस रास्ते से। आप तक बैठी थी मैं थोड़ा से वहाँ पर, तो आप चलते हैं इस रास्ते। और यहाँ तो रास्ता ही नहीं दिख रहा दोस्तों। पहुँच चुकी हूँ मैं वहाँ जहाँ घास काटना था। यहाँ पर धूप नहीं लगी है, अब लगने वाले थोड़ी हल्का हल्का। मन ही नहीं कर रहा दोस्तों यहाँ पर घास काटने का, पर क्या करें, काटना तो पड़ेगा। और दरांती पर धार भी नहीं लगाया, पहले दरांती को पया देते हैं, मतलब धार लगा देते हैं। उधर जाती हूँ मैं, उधर है एक पत्थर, फिर घास काटते हैं। मेरा दोस्तों घास काटने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है धूप में लेट जाऊँ सो जाऊँ। अब मुझे लग रहा है ऐसे करते मैं धूप में सो जाती और उठती आराम से 12-1 बजे, तब जाती हूँ घर। पता नहीं क्यों आजकल ऐसा मतलब शरीर ऐसा हो रखा ना, जिस दिन से काम निपटाया थोड़ा खेतों का, सुस्ताई जैसी लग रही, पता नहीं क्यों थकान जैसी लग रही। ऐसे लग रहा है कि सुबह से पता नहीं कितना काम किया होगा, जबकि आजकल कुछ काम नहीं है दोस्तों। यही है, सुबह एक भारी घास लाओ। 1-2 दिन से, परसों तक तो मैं मर ही रही थी काम करते करते, 1-2 दिन से नहीं है। और उसी दिन से मेरा शरीर ऐसा हो रहा, जैसे घर में बोलते मेरा शरीर नकरू हुए बोलते तन बन गए, वही मेरा शरीर आजकल। मन ही नहीं कर रहा दोस्तों काम करने का। पहले दरांती पर धार लगा देती हूँ, और पर क्या करें, ये हो रहा, थोड़ा सर में दर्द हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा मेरे। कल मैं एक कट्टा मिट्टी भी लाई लिपाई करने के लिए, चौक की लिपाई करने के लिए। अब दीपावली आ रही तो थोड़ा लिपने के लिए, तो उससे भी मेरी तबीयत दोस्तों, मेरे कंधे में इतना दर्द हो रहा ना, वो कट्टा इतना भारी हुआ फुल। वो कट्टा कोई सीमेंट का कट्टा था, तो मतलब सीमेंट के कट्टे जो पुराने कट्टे होते हैं वो थोड़ा ऊपर से उसके जो रेशे होते हैं धागा वो निकला रहता है, तो छोटा छोटा। वो नया कट्टा था, उस पर एक रेशा भी नहीं निकला था, तो बड़ा दिख रहा था, तो फुल भर के लाई। और इतना भारी हुआ ना, थोड़ा मिट्टी भी गीली गीली हो रखी थी, तो कमर में भी आज दर्द हो रहा और कंधे में भी दर्द हो रहा। वैसे भी कल परसों से निहार सार के मेरे कमर दर्द हो रहा था, और कल से ज़्यादा हो गया दोस्तों। तभी मेरा आज कुछ मन नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा है कि कैसे ले जाऊँ मैं घास को घर। ठीक है दोस्तों, मैं इस पर धार लगा देती हूँ और फिर घास काटते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधे घर जाते समय। दोस्तों अभी घास फूस काट कर टाइम हो गया 1 बजे, और मैं जाने बैठ गई हूँ घर को। दोस्तों बाहर अभी बहुत बड़ा हो रखा है, इसमें दिख नहीं रहा होगा,
14-15 पूली काट रखी मैंने, इतना भारी हो रहा। थोड़ा सा लकड़ी भी दोस्तों, आजकल ठंड का मौसम लग गया ना, लकड़ी भी नहीं है घर में। मैं ऐसे ही करके ले जा रही डेली डेली थोड़ी थोड़ी करके। तो थोड़ी सी लकड़ियाँ भी मिली मेरे को, वो भी मैंने भारे पे लगा रखा पीछे से। और अभी रास्ते में आ गई हूँ मैं, अभी थोड़ा रास्ता और है जाना। और यहाँ इतने बड़े मतलब रास्ते हैं ना, जिसको गढ़वाली भाषा में गौ बोलते हैं, तो वो चले नहीं जा, मतलब चढ़ा नहीं जा रहा मेरे से। और पता नहीं अब कैसे जाऊंगी, बहुत भारी हो रहा दोस्तों, बड़ी मुश्किल से आई मैं ऊपर से नीचे। क्योंकि ये घास दोस्तों, मैंने कहा यहाँ दोबारा कौन आ रहा, फिर आया भी नहीं जाता। अब सीधे इसको या तो कुरियाना आएंगे, मतलब झाड़ी झूड़ी काटने आएंगे, बाण का मुड़ी बोलते हैं जिस टाइम, तो उसके बाद आना नहीं होता। या तो गोबर डालने आएंगे, गोबर भी तभी डालते हैं पहले, मतलब झाड़ी झूड़ी काट लेते हैं तब आते हैं गोबर डालने। तो मैंने सोचा कौन आ रहा है इधर, फिर टाइम भी नहीं होता। जहाँ 1-2 पुली छूट जाती है ना, तो वो छूट ही जाती है। तो मैंने सोचा इसको यहाँ नहीं छोड़ते हैं, चलो घर में ले जाएंगे। और गाय भैंस घास भी अच्छा नहीं और का दोस्तों, ये आजकल का घास नहीं। देखो दोस्तों, ऐसे लग रहा है इसमें पिरुल पिरुल जैसे होगा। तो ये घास सूख साख गए, क्योंकि बारिश तो है नहीं कब से, तो घास भी खा भी नहीं रही गाय भैंस इनको। ऐसे बड़ा बड़ा खा रहे, जो हरा हरा है तिन्नर है वो खा रहे, और ये सूखा सूखा वैसे ही रहने दे रहे। तो मैंने सोचा चलो घर में कोई नहीं, उनको बिछाने के काम तो आ जाएगा, जिसको सुतर बोलते हैं हम गढ़वाली भाषा में। और मन नहीं करा दोस्तों आज मेरा, तो वैसे भी घास काटने का बिल्कुल भी मन नहीं करा था, बड़ी मुश्किल से काटा। तो फिर घास भी था ही, मैंने कहा कौन आ रहा, तो काटते काटते 1 बज गए। और अभी तो 1:30 बजने वाले हैं, 1:30 तो नहीं बजे पर 12:50 हो रहे हैं। 12:30 बजे टाइम तक काट लिया होगा मैंने घास। फिर भारा भूरा लगाया, फिर वहाँ से ऊपर से नीचे आ गई मैं। और अब चलते हैं दोस्तों घर को, देखते हैं कैसे ले जा पाती मैं। दोस्तों मैं अभी आ चुकी हूँ घर में, बड़ी मुश्किल से आई मैं रास्ते में। और यहाँ पर ताप रहे हैं आराम से झुमरी और बिंदुली, घाम ताप रहे हैं। झुमरी के तो प्राण जाने वाले हैं दोस्तों, बहुत कमजोर हो रखी, कोई ले जा भी नहीं रहा यार इसको। और भैंस बांधी है वहाँ पर, ये है मेरी बिंदुली और ये है झुमरी। आजकल दोस्तों गाय भैंसों को दिन भर भारी में रखूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि अब ठंड होने बैठ गई। अब मैंने तो इस सुबह से भारी में रखा था, अब इसको अंदर बांधूंगी। मेरी जेठानी पता नहीं अभी आई कि नहीं आई होगी, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आ गई शायद मैं, भैंस भारी पे रखा है, तो मैं भी क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी ऐसा करती हूँ, आज भारी पे रखते हैं। आज इतनी धूप नहीं हो रही, अब हल्की हल्की धूप है, अभी आ रही होगी यहाँ पर धूप। पहले घास का सुयाटा निकाल देते हैं और पुली को रख देते हैं, और सुयाटा उधर निकाल कर। और थकान लगाई दोस्तों, आज तो वैसे भी मेरे सुबह से मन नहीं कर रहा था काम करने का, बड़ी मुश्किल से किया। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपको, जब भी टाइम लगेगा तभी मिलेंगे। दोस्तों मैं अभी आ रही हूँ चक्की से। जिस समय चक्की में गई थी उस समय मुझे टाइम क्या, मतलब मैं भूल गई ब्लॉगिंग करना, क्योंकि किसी का फ़ोन आ रखा था, तो मैं बात करते करते चली गई। और उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग की नहीं। तो मैं अभी घर जा रही हूँ चक्की से। ये मेरे पीठ में है आटा, और थोड़ा सा ऊपर से है मंडवा। और यहाँ पर एक दीदी जी मिल गई, जेठानी जी, इनसे बात कराते हैं। हेलो दी, आप बोल हेलो। क्या हेलो, जोर जोर से बढ़िया हेलो यार जी करो। ए दोस्तों इनकी भैंस मतलब गौशाला है, मैं क्यों बोलूँ छोटे से, मैं तो बढ़िया कहीं बोल सको ना। इनकी गौशाला यहीं सामने पे, बगल पे, ऊपर पे। तो भैंस चिता जाती है ना, कि यहाँ पर कौन बोला, छट चिता जाती, बिल्कुल चिता जाती। भैंस समझ जाती है दोस्तों कि यहाँ पर मतलब मेरी मम्मी लोग हैं यहाँ पर। इतनी अकल हम पे नहीं होती जितनी गाय भैंसों पे होती, नहीं लो दीदी, जैसे वो हम पे नहीं रहती गोर भैंसा फिर तो अभी वही हम थोड़ बितानी। चलो दोस्तों, हमारी बिंदुली भी वैसे, अगर उसने मेरे पैर बजने आवाज़ सुन ली तो ऐसे वह वह मेरा दिमाग खा देती है। तब मैं दोस्तों भूल गई थी ब्लॉगिंग करना, और तभी मेरी बहन का फ़ोन आ रखा था, तो उससे बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला। और सीधे चक्की में गई, तब याद आया यार मैंने तो ब्लॉगिंग भी करनी थी, घर में तो टाइम नहीं लगता है। और अभी याद आई मेरे को, दीदी ने बोला तू वीडियो नहीं बना रही, तब याद आई मेरे को, नहीं तो मैं तो भूल गई थी। अंधेरा भी होने बैठ गया है दोस्तों, तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। क्या है कि दिखाने के लिए कुछ तो है ही नहीं, आजकल ही है दोस्तों डेली। आजकल 1-2 दिन से थोड़ा काम निपट गया है, तो थोड़ा चेहरे पर भी रौनक आ गई होगी। सुबह तो मेरा मरा हुआ मुँह था ना, क्योंकि तब तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, सुस्ताई आ रही थी दोस्तों, पूरे शरीर में मन ही नहीं कर रहा था काम करने का।
बड़ी मुश्किल से घास घूस काटा। तब उसके बाद घर में आए, खाना खुना खाया, बर्तन बुर्तन धोए, तो थोड़ा कपड़े कपड़े धोए। तब मैं नहा धो कर अभी थोड़ा शरीर ठीक है, अभी न्यारी सुस्त आई। तब चाय चुई बनाई और फिर आ गई मैं। तभी चाय बनाते बनाते मेरी बहन का फ़ोन आ गया, तो ब्लॉगिंग करना भूल गई। मैं बोलने की मैं चक्की में जाते जाते उससे बात की और थोड़ी देर वहाँ पर बैठी चक्की वाली के साथ। तो अभी रास्ते में दीदी मिली, थोड़ा उनसे लगाई गप और अब चलते हैं घर को। ब्लॉग भी यहीं पर समाप्त करते हैं और बाय बाय।